Hello, welcome to the channel of UPSC mains, and this is me Abhi Rao, and this is GS3 of. जो आपके चार पेपर हैं, GS1, GS2 and GS3 and GS4, उसमें से ये GS3 है जिसकी मैं पूरी सीरीज कवर करूंगा एंड इसके 40 लेक्चर्स होंगे. ठीक है, we'll do previous year question paper as well. At the same time, we'll give you practice questions. ठीक है, तो पूरा ये चैनल जो है आपको मास्टर्स कराता है मेंस के अंदर, क्योंकि अभी तो ये GS3 है, लेकिन with the time I'll also be launching GS4, GS2 and GS1. Okay, so I'm starting with the GS3 because GS3 has been considered as one of the most important, और बल्कि भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 20 से 22 पॉइंट्स हैं और 3-4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और वो सारे टॉपिक्स को कवर करना लुक्स वेरी बल्कि एंड बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत डिप्रेसिंग सा लगता है, बट ऐसा नहीं है. I'll tell you why. Okay, and this is the golden rules that I have made, and in that it's previous year question paper, syllabus and answer writing and facts. ठीक है, and why these two is utmost important is that UPSC ने जो आपको कन्वे किया है, या तो आपको सिलेबस कन्वे किया है या तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो चीज, सिर्फ दो ही चीज यूपीएससी कमीशन से आपके पास पहुंचती है. ठीक है, बाकी सब जो सिलेबस का जो इंटरप्रिटेशन है, हर एक एस्पिरेंट, हर एक टीचर अपनी एग्जिस्टेंस नॉलेज पे बेस्ड होके करता है, अपने एक्सपीरियंस पे करता है. ठीक है, जो कि वेरी करता है. अब मैं जिस वर्ड की जो एग्जैक्ट मीनिंग जानता हूँ, जो आप जानते हो, दोनों में डिफरेंस होगा, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड वेरी स्पेसिफिकली, चाहे आप गूगल करें चाहे जो करें, लेकिन सिलेबस को कम घंटों देखना जस्ट नॉट द वेस्टेज ऑफ योर टाइम. ठीक है, इट्स वेरी गुड. आप सिर्फ उसको देखते रहिए, यू विल अंडरस्टैंड, और वो सिलेबस धीरे धीरे एक्चुअली में छोटा हो जाएगा. ठीक है, सो दिस आर द गोल्डन रूल्स एंड these two things is utmost important, and third is answer writing. You have to do answer writing, and आज जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो यू विल एबल टू मेक दिस फ्रेम कि कितने जैसे अगर मैं बोलूँ 150 पेज लिखने, 150 वर्ड्स लिखने, अब आपको पता नहीं 150 वर्ड एक्चुअली कितने होते हैं, आप काउंट करने तो बैठेंगे नहीं ना. तो जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 पेज इज इनफ फॉर 150 पेज, फॉर द 150 वर्ड्स, राइट. 150 वर्ड में आपको 10 नंबर का आएगा या 15 नंबर का आएगा, जितने नंबर का जो बोल रहा है वो चीज के लिखने में आएगा. जब आप लिखने बैठेंगे तो क्या आप 3 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं, इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक कुछ आंसर्स लिखें और उनको बहुत अच्छा लिखें, नहीं, आप सारे अटेम्प्ट किए, बेशक आप उनको एवरेज लिखिए, ताकि आपको कम से ज्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि 6-7 नंबर ऑलमोस्ट सबको मिल जाते हैं एक आंसर के अंदर. ठीक है, लेकिन किसी को 8-9 मिले, आप उन 2-3 नंबर के लिए क्यों इतना कंप्लीट कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम खराब करेंगे. इससे बेटर आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और सब में ऑन एवरेज 6-7 लाइए, ताकि आपका अराउंड 150 के राउंड आराम से आंसर, नहीं तो 100, 120, 130 के राउंड आराम का एक सब्जेक्ट का बन जाए. ठीक है, सो ये गोल्डन रूल्स आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एथिक्स के लिए थोड़ा सा अलग है, आई विल टेल यू विद द टाइम. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. बेसिकली आई विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम टुमारो फॉर द नेक्स्ट वीडियोस से मैं आपको सारी चीजें पढ़ानी शुरू करूंगा, एंड फर्स्ट से मैं इकोनॉमिक्स से शुरू करूंगा क्योंकि यही पहला पॉइंट है. ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक है, ये एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी है. ठीक है, सो टेक्नोलॉजी जो कि ये रही, साइंस एंड टेक. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि यहाँ से यहाँ तक ये सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी आता है. ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक रिलेटेड,
स्पेसिफिकली रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है आपको सीड से लेके मार्केट तक पहुंचाने के लिए ये वाला पॉइंट है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आएंगी। ठीक है, अब जो आपने क्रॉप्स को उगा लिए तब उसको ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, अब जब मार्केट तक पहुंच जाता है, आपका क्रॉप मार्केट तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। जैसे आपको पानी पे सब्सिडी देती है, आपको इरिगेशन पे देती है, जेट पंप पे देती है, आपको लोन्स देती है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, जो आप राशन कार्ड लेके जाते हैं और राशन मिल जाता है आपको बहुत ही 2-2 3-3 रुपए किलो में। ठीक है, एंड फूड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ठीक है, एंड रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन है। एज यू नो 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है और पॉलिसी से क्या ग्रोथ अचीव करी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। एनर्जी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, याद रखना, और वी आर गोइंग टुवर्ड ग्रीन एनर्जी, तो इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, एयरपोर्ट भी आता है, जो कि बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं आता, पर एयरपोर्ट्स पे काफी स्कीम्स वगैरह आती है, एंड यू शुड नो। ठीक है, एंड रेलवे है, एटसेट्रा है, याद रखना। एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल है, इन्वेस्टमेंट मॉडल में आपको जैसे पता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। ठीक है, सारे मॉडल्स पढ़ने हैं आपको इसके अंदर। एंड दिस इज गवर्नमेंट बजटिंग, एज यू नो कि पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, they do not happen, there's a part of polity, but the process you should know। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास और पॉवर्टी जो होते हैं, जो ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस में आप जो गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ला रही है, क्या वो सबको मिल रही है, क्या वो सबको बेनिफिट दे रही है, और अगर नहीं दे रही है और उसके अंदर क्या इशूज है या इनइक्वालिटी कितनी है। ठीक है, वो सारी इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ को कम करने के लिए जो मतलब जो इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, वो भी इसके अंदर आएगा। सो जितना लिखा है इन सब पॉइंट्स के अंदर, जितना लिखा है, इसके पेरिफ्रीज भी होंगे और उन पेरिफ्रीज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो वर्ड की जो मीनिंग है वो नहीं पूछते, बल्कि उस वर्ड की मीनिंग का यूज करके, प्लस अपना माइंड यूज करके, प्लस करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ के आप जो आंसर लिख पाएंगे, सही इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे क्वेश्चन का, दैट इज द सिलेबस। ठीक है, जो कि अलग है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ठीक है, आपने ये वर्ड पढ़ लिया कि इश्यूज, जो इश्यूज क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ आपको पता है इश्यूज क्या, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर इक्वालिटी पूछेंगे, कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो जितने भी है, आप इसको अगर बार बार देखेंगे, बार बार इसको रट्टा मारे, वो जो करना है वो करें। अगर आपको कोई भी उठा के पूछे कि क्या सिलेबस है, तो आप आंख बंद करके बता सके कि उस सिलेबस में वहां ये पॉइंट लिखा हुआ था। ये अभी याद करना इसलिए जरूरी है ताकि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, और वो एक्चुअली किस पॉइंट पे आपको कहाँ पे क्या पढ़ना है। और वो तब आपको पता चलेगा जब आप सिलेबस को थॉरली नहीं पढ़ेंगे, जब आप इसको सच में समझेंगे। समझाएगा कौन? टीचर समझाएगा, आप कोई सीनियर समझाएगा, कोई बता देगा कि सिलेबस का क्या मतलब है। अब जैसे अब इसमें लिखा है जैसे ई टेक है, ई टेक एड टू द फार्मर्स। अब जो भी टेक्नोलॉजी एड जो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो सोलर दी जाती है, ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी हो गई, सोलर पंप्स हो गए, ठीक है, वो सारी टेक्नोलॉजी हो गई, या आपको गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अनाज खरीद और बेच सकते हैं, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सारी ई टेक चीजें हो गई, राइट। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे सिलेबस को बताने का कि यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड लिखे हैं, उन वर्ड्स के पीछे जो मीनिंग है या उनके पेरिफ्रीज पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ के याद करने से नहीं आएगा, बल्कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको वो समझ आएगा, राइट। क्वेश्चन पेपर है, अब जैसे ये है, जीडीपी है, ठीक है। अब अब आप जीडीपी पूरे सिलेबस में, यहाँ पे मुझे जीडीपी कहीं भी दिखा दीजिए, कहीं भी लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा। और वो यहाँ पे किस पॉइंट के अंदर आता है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको आता है यहाँ, ठीक है। तो
जी अभी दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आता है देखो कैपिटल बजट, और ये आप प्रीलिम्स में करते हैं। आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, आप या तो रमेश सिंह करेंगे या श्री राम करेंगे, कोई भी बुक उठा के पढ़ेंगे, आप उसके अंदर ये प्रिपरेशन करेंगे। मेंस में नहीं लिखा, मेंस में काफी वेगली लिखा हुआ है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन का जो मतलब है, जो सिलेबस का जो इंटरप्रिटेशन है, वो वेरी करता है। और वो आपको दो चीज से पता चलेगी, एक तो सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन पेपर। जब आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को रोज घंटों देखोगे, तब जाके आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर छोटा होता चला जाएगा। जब आपको छोटा होना पता चल जाएगा, तब आपको प्रिसाइजली पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन दोनों चीज को ना छोड़ें, प्लीज डू नॉट, ठीक है। और जब आपको ये दोनों आ जाएगा, जब आपको फैक्ट्स समझ याद हो जाएंगे, तब आपको आंसर राइटिंग करनी आ जाएगी। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर मेंस, राइट। तब आप प्रिपेयर करते हैं आपके मेंस के। एंड आई हैव एडेड दिस स्लाइड सो दैट आई कैन टेल यू कि जो 150 नंबर का है, 10 मार्क्स का आता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपको कितने जल्दी जल्दी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, 12.5 नंबर का भी था, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। 150 पेज का है, जैसे मैं अभी आपको बोलूँ 150 पेज आपको कितना है, आपको नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, तो वो 2 पेज होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ आ गया। दोबारा से कंक्लूड कर देता हूं मैं। ये मैं आपको इस चैनल के ऊपर चारों के चारों जीएस पेपर पढ़ाऊंगा, प्लस एसए की प्रैक्टिस कराऊंगा। उन सारे जीएस में से जीएस 3 सबसे पहले लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है और सबसे हैवी है और बल्कि भी है, और ये सबसे ज्यादा करंट अफेयर में आप पढ़ते वक्त आपको आप इसको देखेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पहले करें, ठीक है। दिस इज योर गोल्डन रूल। दो गोल्डन रूल्स तो आप कभी मत भूलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन सिलेबस, बिकॉज दिस आर द ओनली टू थिंग दैट हैज कन्वेड टू अस फ्रॉम द सिविल सर्विस मतलब कमीशन, ओके। दिस इज योर सिलेबस, यू हैव टू मेमोराइज इट, डजंट मैटर कैसे करो, क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सीड टू मार्केट है, यहाँ पे लेके गए हैं, तो मैंने आपको समझा लिया कि इसमें पानी चाहिए होगा, आपको क्रॉप चाहिए होगा, आपको लैंड चाहिए होगा, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, वो इसके अंदर आता है। फिर आप जब उस क्रॉप को मार्केट में बेचोगे या कंज्यूमर तक जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, वो सेकंड पॉइंट के अंदर आता है, लैंड रिफॉर्म एंड। यू मेक इन योर माइंड कि आपको कैसे याद रखना है, डजेंट मैटर, बट आपको याद है, ठीक है। दिस इज योर सिलेबस एंड दिस इज द सैंपल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ये 2021 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीजें याद रहे, ऑलराइट। और ये 15 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर मैंने सैंपल में डाला था, जो कि 12 से शुरू हो जाता है, 11 से शुरू होता है, 20 तक जाता है, ठीक है। 10 और 15 नंबर के दो दो के होंगे, पूरे 20 क्वेश्चन होंगे, 20 को 20 आपको करना पड़ेगा। और सिलेबस आपको किस तरह से समझना है वो मैंने बताने की कोशिश करी, जो इंटरप्रिटेशन है और जो क्वेश्चन दैट दे आस्क की अबाउट दिस जीडीपी थिंग एंड कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, और ये सारी चीजें आपको नहीं दे रखा, लेकिन लेकिन दे आर आस्किंग, सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा बट आस्किंग, तो वो पेरिफ्रीज है, सिलेबस के हर वर्ड की क्या मीनिंग है वो आपको समझना होगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द टुडे, एंड अगली वीडियो से विल स्टार्ट की जीएस 3 के जितने भी हैं वो टॉपिक्स कर लिए, ऑलराइट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, इट्स गोना हेल्प मी।